ये कहानी शुरू होती है 2025 से, जहाँ आदमी और एलियन ज़्यादातर एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। और यहाँ ज़्यादातर एलियन खुशी से रहते हैं इंसानों के साथ मिलजुल कर। लेकिन कुछ एलियंस जो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पाते, उनके लिए पावर रेंजर एसपीडी, जो पुलिस की तरह काम करती है और मुजरिमों और खतरनाक एलियंस को पकड़ती है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पिंक रेंजर। तो इस शो में पिंक रेंजर का नाम है सिडनी ड्रू, जिसे हम सब सिड के भी बुलाते हैं। और असली में इसका नाम है एल्सिया पुरोट, एक्टर का। और ये सिड सिड जो एक लड़की है ना, इसे फैशन में बहुत इंटरेस्ट है, फैशन की दुनिया में। लेकिन इसे अपनी रेंजर ड्यूटीज़ को भी निभाना पड़ता है। सिडनी अपनी एसपीटीज की ड्यूटी को ठीक से नहीं कर पाती, क्योंकि वो अपने फैशन की दुनिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। और इसके पास जो सुपर पावर होती है उसके वो होती है मोलेक्यूलर ऑल्टरेशन। मतलब वो किसी भी चीज़ को छूती है या पकड़ती है ना, तो उसका हाथ उसी मटेरियल का हो जाता है। अब आती है शो की येलो रेंजर। तो इस शो में येलो रेंजर का नाम है जी डेलगाडो या एलिजाबेथ डेलगाडो। और रियल लाइफ में इस एक्टर का नाम है मोनिका में। हाँ, तो जी एक स्ट्रीट थीफ होती है, या फिर एक रॉबिनहुड टाइप की बंदी होती है। रॉबिनहुड माने अमीरों से खाने और कपड़े और पैसे चुराकर गरीबों में बांट देना। लेकिन जी को रॉबिनहुड वाली लाइफ अच्छी नहीं लगती, और वो किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा बनने का सोचती है। फिर एसपीडी के कमांडर डॉगी क्रूगर जी से पूछते हैं कि वो एसपीडी टीम का हिस्सा बनना चाहती है, तो वो जी हाँ कर देती है। लेकिन जी पहले रॉबिनहुड इसलिए बनती है क्योंकि अपने एक दोस्त की वजह से। जी के पास तो पावर होती है वो सेल्फ रेप्लिकेशन की होती है, मतलब वो खुद के 3 या 4 क्लोन बना सकती है। अब आता है इस शो का ग्रीन रेंजर। तो ग्रीन रेंजर का नाम है ब्रिज कार्सन, और रियल लाइफ में इनका नाम है मैट ऑस्टिन। तो ब्रिज एक बहुत ही फनी और इंटेलिजेंट इंसान है, और फ्रेंडली भी। लेकिन ब्रिज की फनी पर्सनैलिटी मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है। इसका फेवरेट खाना है ब्रेड बटर टोस्ट। और जब भी कोई बात करता है ना, तो बात को उल्टी तरीके से करता है या फिर घुमा फिरा के करता है। कैट मतलब मिस मैक्स, हम सोच रहे थे कि हम जानते हैं यहाँ ए स्क्वाड पावर रेंजर्स हैं और हम बी स्क्वाड कैडेट्स हैं। ऐसी बात नहीं है कि बी स्क्वाड कैडेट्स होने में कोई बुराई है, या सी स्क्वाड कैडेट या डी स्क्वाड होने में। मैं समझाती हूँ, मैं इसकी भाषा बोलती हूँ। ये जानना चाहता है कि हमें डिजाइनर सूट्स कब मिलेंगे। ये बटरी है, बहुत बटरी है। ब्रिज, तुम जब भी बटरी कहते हो तो अपनी उंगलियां क्यों हिलाते हो? ये मजबूर है, ये अपनी आदतों पर काबू नहीं पा सकता। ये सच नहीं है, मैं बिना उंगलियां हिलाए भी कह सकता हूँ। बटरी बटरी शायद नहीं कह सकता। और ब्रिज के पास जो पावर है वो है साइकोमेट्री, मतलब वो आसपास की छुपी जानकारी हासिल कर सकता है और लोगों का दिमाग भी आसानी से पढ़ सकता है। अब नेक्स्ट है एसपीडी का ब्लू रेंजर। ब्लू रेंजर का नाम है स्काई टेड, और रियल लाइफ में इन एक्टर का नाम है क्रिस वॉयलेट। तो स्काई एक बहुत ही स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन और सीरियस इंसान है, जो अपनी पावर रेंजर की ड्यूटी को बहुत ही सीरियसली निभाता है। और इसका सपना होता है कि एक दिन रेड रेंजर बने, क्योंकि इसके फादर भी रेड रेंजर थे। लेकिन अपने एरोगेंस और प्राइड की वजह से इसको ब्लू रेंजर बना दिया जाता है, यानी सेकंड इन कमांड। अगर मैं सिड को रेड रेंजर बनाऊं
तो क्या तुम उसका ऑर्डर मानोगे? सर, वो एक लड़की है। और ब्रिज? मुझे वो पसंद है, पर सच कहूँ सर तो वो लीडर बनने लायक नहीं। तो इसी वजह से स्काई को ब्लू रेंजर बना दिया जाता है। और पहले स्काई और रेड रेंजर जैक के रिलेशनशिप बहुत ही बेकार और ख़राब होता है। दोनों आपस में बहुत लड़ते झगड़ते हैं पहले, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। स्काई के पास जो पावर है वो है फोर्स फील्ड की पावर, मतलब वो आने वाले हमले से अपने आप को बचा सकता है। लेकिन फिर जैक स्काई को अपना रेड रेंजर का मॉर्फर दे देता है ताकि स्काई मर्लॉक से लड़ सके और स्काई की फादर की मर्लॉक ने जो बेइज्जती की थी उससे वो बदला ले सके। ये आपके नाम है डैड। एसपीडी इमरजेंसी। लेकिन फिर जैक स्काई को अपना रेड रेंजर का मॉर्फर दे देता है ताकि स्काई मर्लॉक से लड़ सके और स्काई की फादर की मर्लॉक ने जो बेइज्जती की थी उससे वो बदला ले सके। ये आपके नाम है डैड। एसपीडी इमरजेंसी। मुझे तुम्हारे कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझसे नहीं बचोगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर जैक स्काई से पूछता है कि उसे रेड रेंजर बन के अच्छा लगा क्या, तो स्काई बोलता है हाँ उसे रेड रेंजर बन के सच में बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो कहता है उसे ब्लू रेंजर बनने पे ज़्यादा नाज है क्योंकि हीरोज़ किसी कलर के मोहताज नहीं है। जैक उसकी ये बात सुन के फिर खुश हो जाता है। लेकिन फिर जब जैक एसपीडी एंड में छोड़ देता है ना, तो स्काई को रेड रेंजर बना दिया जाता है। और अब आता है इस एसपीडी का लीडर यानी रेड रेंजर। तो रेड रेंजर का रोल जैक लैंडर्स करता है। तो अब आता है इस शो का रेड लीडर यानी रेड रेंजर। हाँ, तो अब आता है एसपीडी का लीडर यानी रेड रेंजर। तो एसपीडी के लीडर का नाम है जैक लैंडर्स और रियल लाइफ में इनका एक्टर का नाम है ब्रैंडन जे मैकलेरन। जैक जी की तरह एक रॉबिन हुड टाइप का बंदा था, लेकिन अनलाइक जी, जैक एसपीडी को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। पहले कमांडर क्रूगर के कहने पे भी उसने ज्वाइन नहीं किया, मतलब कमांडर क्रूगर के ऑफर देने पर भी नहीं किया। लेकिन जब जैक जी को मुसीबत में देखता है तो वो भी एसपीडी ज्वाइन करने का फैसला कर लेता है। अब जैसा मैंने बताया था, जैक और स्काई का रिलेशन वैसे बहुत ख़राब होता है, लेकिन फिर बाद में दोनों की रिलेशनशिप जो है वो धीरे धीरे ग्रो अप करने लगती है और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब जैक को लीडर यानी रेड रेंजर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत ही बेटर और अच्छी है और वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जैक के पास जो पावर है वो है मोलेक्यूलर ऑल्टरनेशन, जिससे वो किसी भी चीज़ के आर या पार जा सकता है। अब इसमें और भी पावर रेंजर्स हैं, जैसे ओमेगा रेंजर, शैडो रेंजर और कैट रेंजर जैसे और भी सुपर हीरोज़ हैं इस शो में, लेकिन उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।